बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8th इंग्लिश बी क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पेज नंबर है मेरे पास 74। आप लोगों ने 7th क्लास तक इसकी रूल्स रेगुलेशंस पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं या किसी भी पैसिव वॉइस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है, किस तरह से हमें पता चल सकता है कि ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास लेट्स रिमेंबर एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, इसको अभी हम फिलहाल नहीं टच करेंगे, हम एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन पे आएंगे। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर और द एक्शन द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, कि किसी भी सब्जेक्ट का जो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जब वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो जो वर्ब होता है, ठीक है, वही उसको क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं जिनका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है इसकी, सोनिया चेंज द फ्लैट टायर ऑन हर कार। This sentence is about Sonia. The subject Sonia is also the doer of the action here. Therefore, the sentence is in the active voice. Notice that the verb is transitive with the flat tire as the object. In a sentence, when the subject is not the doer of the action but is acted upon by the verb, it is said to be in the passive voice. ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी वर्ब जो ये शो करेगा कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सब्जेक्ट से हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। और जो हमारे पास जहाँ पे जिस सेंटेंस में जो वर्ब होगा, ठीक है, उसमें ये शो हो रहा होगा कि इसका जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है यानी जो डूअर है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो हमारे पास पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैसिव वॉइस हमें दिए कि द फ्लैट टायर वाज चेंज बाय सोनिया। अब इसमें देखिए जो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों का बेसिक जो चेंज होता है वो यही होता है कि एक्टिव से जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। दिस सेंटेंस फोकसेस ऑन द टायर एंड इट्स कंडीशन। सोनिया हु चेंज्ड इट हैज बीन मूव्ड टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, ये यहाँ पे वही पोजीशन की बात बताई गई है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेबल आपको दिया गया है, टेबल में देखिए। ठीक है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे टेंस हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में देखें। प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल होता है उसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस है ही मेक्स पॉट्स। ठीक है, यानी ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, मेक्स जो है ये हमारे पास वर्ब है और पॉट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच इज पॉट्स, वो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। पॉट्स आर मेड बाय हिम। ठीक है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और वर्ब जो है उसमें चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, सेंटेंस जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, बेसिक रूल्स क्या होते हैं। The following rules are applicable. The object of the verb in the active voice comes to occupy the subject position in the passive voice. The form of the verb is changed in accordance with the tenses. Usually, the verb be is involved in its appropriate form in the passive voice. The subject of the active voice may be left out to the sentence in the passive voice or else it is introduced with by. ठीक है, बाय का हम यूज करते हैं, हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और हमारे पास जो वर्ब होता है वो वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस होगा तो उसके लिए और रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, पास्ट होगा तो उसके लिए और रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे एक्टिव में अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो बी यानी इज एम आर हम यूज करते हैं। ठीक है, उन्हीं इज एम आर को जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब भी हमारे पास वही इज एम आर ही यूज होंगे। ठीक है, लेकिन पास्ट में हम क्या करेंगे, पास्ट में हमारे पास बी में वास और वर होते हैं। ठीक है, तो हम उसको वाज और वर में चेंज कर देंगे। ठीक है,
अब हम आते हैं एक्सरसाइज ए की तरफ। रीराइट दीस सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास हिना सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड है कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। थर्ड है ग्रैंडपा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेहा's father praised her. People formed a queue on the road। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए फर्स्ट है हिना सिंग द सॉन्ग। ठीक है, हमने क्या फर्स्ट रूल पढ़ा है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में देखिए हिना जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं यहाँ पे आपको नोट्स शो कर देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको इसे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास हिना सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ सॉन्ग इज sung by हिना। ठीक है, अ सॉन्ग इज sung by हिना। नेक्स्ट है नंबर 2 सेंटेंस है कॉल इन द डॉक्टर एट वंस। द डॉक्टर वाज कॉल्ड इन एट वंस। नंबर 3 है ग्रैंडपा टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। An interesting story was told to us by grandpa. Neha's father praised her. Neha was praised by her father. People formed a queue on the road. A queue was formed on the road by people. ठीक है, now move to the exercise B. Exercise B है हमारे पास change the voice in the following sentences into active or passive। ठीक है, यानी जो हमारे पास एक्टिव में सेंटेंस है उसको हमने पैसिव में चेंज करना है, जो पैसिव में दिया गया है उसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स रेडी करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बुक पे बजाय इसके क्या बुक पे राइट करें। ठीक है, और यहाँ पे आपका वो क्लियर आपको ना समझ आएगा। ठीक है, और ना ही आप राइट कर सकेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोटबुक पे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे। ठीक है, यूनिट का नेम, यूनिट का नंबर आपने मस्ट जो है वो मेंशन करना है। बुक आपने सामने रखनी है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। आपने सबसे पहले सेंटेंस लिखना है। ठीक है, और मार्कर से, और उसके बाद उसी को फिर पेन से आपने रीराइट करना है जो कि उसका ट्रू सॉल्यूशन होगा। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय हिम एवरी डे। The jewels were stolen by the thief. An experiment is being demonstrated by the teacher. The war hero has been forgotten by people. A photograph is being taken by Robin. Fruits and vegetables are being sold by Ammar in the market. A letter of apology had been written by Shariar. Our school will have been inspected by tomorrow by the inspector. Fortunately, the fire did not do much damage. The police were stopping the protesters. The principal has given her a notice. Alicia decorated the house. His conduct displeases his officers. They will have received the books by tomorrow. This dog has bitten several people. ठीक है, ये हमारे पास थी एक्सरसाइज बी। इसके 15 सेंटेंसेस थे जो हमने राइट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए मोर अबाउट पैसिव वॉइस। ठीक है, मोर अबाउट पैसिव वॉइस में देखिए व्हेन अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स देयर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू द पैसिव वॉइस। ठीक है, जब हमारे पास वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होने की सूरत में आप क्या करेंगे, अगर उसके दो ऑब्जेक्ट हों तो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इन सच अ सेंटेंस ईदर द डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे बी मेड the subject in the passive voice while the other object remains unchanged. The object which does not change is called the retained object। ठीक है, for example
Active voice का sentence है he gave us some money. In this sentence, money is the direct object and us is the indirect object. When this sentence is transformed into the passive voice, either of the two objects can be shifted to the subject position. Some money was given to us, passive form है, ठीक है. Here the indirect object is the retained object. We were given some money, passive voice है, ठीक है. अब इसमें here the direct object money is retained object, ठीक है. Note देखिए between the two possibilities, the second one where the indirect object occupies the subject position and the direct object is retained is preferred. Structure in the passive voice का structure क्या होता है? For plus retained object आ जाएगा, ठीक है. For example, they send me a packet, ठीक है. Active voice putting the direct object a packet in the subject position and using for with the retained object can be transform the sentence into the passive voice. A packet was sent for me, ठीक है. रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो वही रहेंगे, जस्ट जो है आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है. तो फिर आप उसको किस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है. Some other verbs which allow the addition of for to be retained object are buy, bring, leave, make and get. 2 plus retained object similar to the case above. We use this structure when the indirect object is precepts of something, ठीक है. इसकी रीडिंग आप लोगों ने कर लेनी है. पैसिव विद ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ठीक है. पैसिव अगर हमारे पास उसके साथ ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे. फिर पैसिव विद prepositions other than by, पैसिव विद इन्फिनिटिव्स, ठीक है. ये कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो ये आपने स्टडी कर लेने हैं. एक्सरसाइज सी पे हम आएंगे. चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग फॉर्म, एक्टिव टू पैसिव. हर कजिन गेव हर अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, ठीक है. तो ये भी आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे राइट करेंगे, उसी से आगे आप हेडिंग देंगे. एक्सरसाइज बी के बाद एक्सरसाइज सी है, चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ठीक है. इसमें आप जो है वो बुक अपने सामने रखेंगे, ठीक है. और क्वेश्चन जो हैं यानी जो आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग खुद जहाँ पे ऐसे राइट करेंगे, ठीक है. मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो करूंगी. She was given a pair of binoculars by her cousin. His weak points are known to me. A watch was bought for me by my father. I am interested in your case. I was selected the leader of our group by then. We are taught English by Mr. Kashan. He was considered a genius by many people. Mr. Rahil was appointed as the new officer by the management. Our invitation was accepted. She was called a genius by the villager. ठीक है. ये 10 हमारे पास सेंटेंसेस थे. नेक्स्ट देखिए, चेंज द वॉइस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो आप किस तरह से वॉइस को चेंज करते हैं. इवन इन द पैसिव वॉइस अ क्वेश्चन मीन्स अ क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज ऑफ वॉइस इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो एक्टिव वॉइस आते हैं, ठीक है, उन एक्टिव वॉइस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम क्या जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करेंगे या एज इट इज रहेंगे. रीडिंग इसी करते हैं. इवन इन द पैसिव वॉइस अ क्वेश्चन मीन्स अ क्वेश्चन. द अलक्ष्य वर्ब विद बोथ द वॉइसेस इन अ क्वेश्चन प्रीसीड्स द सब्जेक्ट, ठीक है. फर्स्ट हमारे पास कैन दे लिफ्ट दिस बॉक्स, एक्टिव वॉइस है. कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड, ठीक है. अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चंस, ठीक है. वो क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं होगा. फिर यहाँ पे डिफरेंट आपको टाइप्स दी गई है, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है. क्वेश्चन विद हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, इसको आप किस तरह से करेंगे, ठीक है. ये आप लोगों ने रीडिंग कर लेनी है. हम एक्सरसाइज डी पे आएंगे. चेंज द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस. अगेन मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी नोटबुक पे आपने ये राइट करना है, ठीक है. फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है व्हिच रूम डिड दे रिजर्व फॉर द मिनिस्टर. मार्कर से राइट करेंगे, ठीक है. उसके बाद जो इसका
सॉल्व आंसर होगा, ठीक है, वो आप पेन से राइट करेंगे। Which room was reserved for the minister by them? Can this be written in English by them? Who was the police called by? Has his family been informed by him? Is the party being hosted by Mrs. Kashif? Where was the purse found by them? Who or who taught Arabic by? When will the bridge be built by them? Is a Chinese dish for dinner being cooked by Abid? When was the first play written by Shakespeare? ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट रूल्स दिए गए हैं, चेंज ऑफ वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि इसमें एडवाइस, सजेशंस, कमांड्स होते हैं, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं, ये आप लोगों ने रूल्स जो हैं वो रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू यूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम कब यूज करते हैं? The passive voice is used more commonly in formal writing. It may be used for writing formal notices or making announcements. For example, candidates are required to report half an hour before the examination. Writing newspaper reports, ठीक है, writing headlines and advertisements, writing scientific reports and experiments, ठीक है। तो ये डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अदरवाइज जो है वो हम कैजुअल रूटीन में जो है वो उसको एक्टिव वॉइस को जो है वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इस यूनिट को थॉरोली आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल रूल्स हैं, ठीक है। वो सिंपल रूल्स आपको मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट मैं एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। और जब हम ये चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस जो हमारा वर्ब होगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर उसके साथ देन हम वर्ब पुट करेंगे। और उसमें एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो फिर हमारे पास बाय यूज होगा, बी वाई, ठीक है। बाकी आपने इस यूनिट को अच्छे से रीड आउट करना है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।